वाइडली, बहुत अवेलेबल है, दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है। सम रिसोर्सेज माइट बी अबाउंडेंट अवेलेबल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट इन अदर पार्ट्स बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अवेलेबल हैं कुछ प्लेस पे, वर्ल्ड के कुछ प्लेस पे अबाउंडेंटली, मतलब ज़्यादा मात्रा में। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वर्ल्ड में कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और अगर हम बात करें तो वो किसी भी प्लेस पे नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे एक समान नहीं है। रीजन बीइंग ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड ओवर। अगर हम बात करें कि इसका क्या रीज़न है कि जो रिसोर्सेज है वो सभी जगह पे एक समान नहीं पाए जाते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जो लैंड फॉर्म्स है ये डिफरेंट है, सभी जगह के लैंड फॉर्म्स डिफरेंट है, और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है वो सभी जगह पे एक समान नहीं पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। तो वाई इज कंजर्वेशन सच एन इम्पॉर्टेंट इशू टूडे। कह रहा है कि आज ये जो इशू है कंजर्वेशन को संरक्षित करना, ये आज एक इम्पॉर्टेंट इशू क्यों है। द नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी डे एंड द प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन रिसोर्सेज इज माउंटिंग। अगर हम बात करें कि अर्थ पे जो नंबर ऑफ ह्यूमंस है, मतलब मनुष्यों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से जब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होंगे तो उनके जो डिमांड होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, तो लोगों की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, जिससे लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन है आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। सम ऑफ इट कैन बी रेनोवेट, कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिसको हम रेनोवेट कर सकते हैं, बट दैट मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मैच्योर, लेकिन इसको मैच्योर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देयरफॉर इसीलिए कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट। हम बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को तभी वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाएगा, अनदर वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर रिसोर्सेज, अगर हम बात करें कि कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज का, मीन्स प्राकृतिक संसाधनों का जब हम बचाव करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन। साइंटिस्ट फर्स्ट एग्जामिन हाउ एंड वाई नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो पहले एग्जामिन करते हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये क्यों समाप्त हो रहा है, कैसे समाप्त हो रहा है, देन फाइंड वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इसके बाद वो तरीका निकालते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ये जो रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, अगर इसी तरह से ख़त्म हो जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। तो इस तरह से साइंटिस्ट लोग ऐसा तरीका निकालते हैं कि जिससे इसका बचाव लंबे समय तक किया जा सके, इसका यूज। What are the some of the ways in which natural resources are being affected? कौन सा वो तरीका है जिससे नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है कि ये एक प्राइमरी काज है, मुख्य कारण है जो रिसोर्सेज आज डिप्लीटेड हो रहा है, आज जो संसाधन खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहा है, इसका जो मेन कारण है वो है मानवीय क्रिया। तो मेजर काजेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट आर, और जो मेन कारण है इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अलावा जो मेन कारण है डिग्रेडेशन के एनवायरनमेंट के, उसमें है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जंगलों को लोग साफ कर दे रहे हैं, ओवर एक्सट्रैक्शन हो जा रहा है मिनरल्स का, ओवर ग्रेजिंग हो जा रहा है। तो इस तरह से ये सब कारण है जिससे जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो अफेक्ट हो रहा है। The various natural resources found on our planet are interrelated। जो भिन्न भिन्न तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे प्लानट पे पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। If one part is affected, the other
गेट्स अफेक्टेड टू। यदि आप किसी एक पार्ट को नुकसान पहुंचाते हो तो दूसरे पार्ट को अपने आप नुकसान पहुंचता है। इफ फॉरेस्ट आर कट डाउन, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि आप एक फॉरेस्ट को काटते हो, यदि आप एक जंगल को काटते हो तो इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ होंगे, वहाँ के जो जंगली जीव होंगे वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। जब आप एक प्लेस के जंगल को साफ करोगे तो उस प्लेस पे जो वाइल्ड लाइफ रहते होंगे वो भी वहाँ से क्या होंगे, उनका भी जो हैबिटेट होगा वो डिस्ट्रॉय होगा। द रिजर्व ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ से हमको ऑक्सीजन मिलता था, जब आप जंगल काटोगे तो जंगल क्या होता है, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। एज वेल एज द सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, और उसी तरह से हम वहाँ की जो मिट्टी होगी वो भी अफेक्टेड होगी। जब वहाँ से पेड़ों को साफ किया जाएगा तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या होगी, वो वहाँ से हटने लगेगी, इरोजन होगा उसका। और अगर हम बात करें वुड का तो वो भी वहाँ से खत्म होगा। तो इस तरह से हम एक चीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं तो और भी चीज़ों को नुकसान पहुँचता है। इसके बाद हम कहेंगे सिमिलरली, इसी तरह से व्हेन द एयर इज पॉल्यूटेड बाय वन इंडस्ट्री, जब एक इंडस्ट्री के द्वारा वहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन होता है, वहाँ का जो हवा दूषित होता है, इट केसेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम एमंग पीपल ओवर अ लार्ज एरिया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस एरिया में ज़्यादातर लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। दिस कैन आल्सो लीड टू रेस्पिरेटरी डिजीजेज एमंग देम, तो इस तरह से वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ के लोगों के बीच रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारे प्लैनेट पे जो रिसोर्सेज है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो हम जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो ये इफेक्टिव यूज है नेचुरल रिसोर्सेज का इन सच अ वे दैट द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इज द इफेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द रिसोर्सेज आर सफिशिएंट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर। मतलब हम रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करें ताकि वो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए भी बना रहे और आने वाले जनरेशन के लिए भी रहे। मतलब रिसोर्सेज का हम इस तरह से यूज़ करें ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, बल्कि हम उसका प्रेजेंट में भी आराम से यूज़ कर सकें और हमारा जो आने वाला जनरेशन है, अभी आपके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो ये जो जनरेशन आएगा वो भी उनके लिए भी संसाधन बचे रहे, हम इस तरह से उनका यूज़ करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि हम किस तरह से, कह रहा है कि हैंस इसीलिए वी नीड टू मैनेज, हमें ज़रूरत है टू मैनेज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज वाइजली, कि हम रिसोर्सेज का जो यूज़ करते हैं वो वाइजली यूज़ करें। हमें ये ज़रूरत है कि हम रिसोर्सेज का जो यूज़ करते हैं वो वाइजली यूज़ करें, मतलब इस तरीके से यूज़ करें ताकि सफिशिएंट फूड, वाटर और लाइवलीहुड ये मिले किसको, प्रेजेंट जनरेशन वालों को भी और फ्यूचर जनरेशन वालों को भी। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा रिसाइकल एंड रीयूज रिसोर्सेज। हमें जो संसाधन हमारे पास है उनको रिसाइकल करना पड़ेगा, रीयूज उनका हमें फिर से यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं। सेकेंड, हमें क्या करना होगा, हमें अवॉइड वेस्टेज, हमें जो प्लास्टिक, पेपर, वुड इस सब का जो वेस्टेज हो रहा है इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। देन टेक केयर अगेंस्ट एक्सेसिव कंजप्शन, जो ज़्यादा उपयोग हो जा रहा है जिन चीज़ों का उसको हमें ध्यान से उपयोग करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को बचा के रखना होगा फ्यूचर जनरेशन वालों के लिए। कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पॉल्यूशन, हमें ऐसे एक्टिविटीज़ करनी होगी, ऐसी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना होगा जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, और उससे हमें क्या करना होगा, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है अर्थ पे, जो जैविक विविधता पाई जाती है हमारे यहाँ, उसको हमें बचा के रखना होगा। यूज रिसोर्सेज दैट आर इजिली अवेलेबल, हमें ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा जो आसानी से हमें मिल जाए, या फिर हम उसके बदले कुछ लो कॉस्ट पे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम रिप्लेस कर सकें। इस तरह के रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए।
जैसे कि अभी अगर हम बोले मानवीय क्रिया में, तो अभी जो आप देख रहे हो, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो क्लीन हो गया है। नहीं तो आप जान रहे थे कि दिल्ली का कंडीशन ये हो गया था कि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये सब कैसे क्यों होता है? ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही होता है। तो इस तरह से हमें आप भी कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि 10 पॉइंट्स लिखिए जिससे आप कंजर्वेशन कर सकते हो रिसोर्सेज का अपने डेली लाइफ में। आप 10 पॉइंट का लिस्ट बनाइए अपने नोटबुक में, जिससे आप अपने डेली के लाइफ में रिसोर्सेज का बचाव कर सकते हो। और हमारा ये जो चैप्टर है आज यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।